नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे शेयर बाजार का। शेयर बाजार में इस साल निवेशकों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, 2 ही महीने अभी हुए हैं, जनवरी और फरवरी, और नुकसान हो चुका है 45 लाख करोड़ रुपए का। तो हिसाब किताब के दर्शकों को याद होगा, हम लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और कंपनियां, इन दोनों के फंडामेंटल हिले हुए हैं, और चूंकि फंडामेंटल हिले हुए हैं तो इसका असर अंतोगत्वा शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कंपनियों की भी आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। ये एक और विषय है। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए मैंने एक रिपोर्ट खंगाली। वो रिपोर्ट है इंडस वैली रिपोर्ट। ब्लूम्स नाम की एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है, उसने ये रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट पर एक राजनीतिक विवाद भी छिड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो हेडलाइन है इस रिपोर्ट की, वो ये कहती है कि भारत के 100 करोड़ लोगों के पास में पैसा खर्च करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अतिरिक्त अपना जो भी ज़रूरी खर्चे के बाद उनके पास डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में कंजम्पशन कम होता है या अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के भीतर 3 भारत है। उन्होंने इसको नाम दिया है इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3। इंडिया 1 का मतलब हुआ कि 14 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी आमदनी $15,000 प्रति व्यक्ति प्रति साल है। ये होता है करीब करीब मोटे तौर पे 13 लाख रुपया साल का। तो रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो इंडिया 1 है, ये दरअसल एक मैक्सिको जैसा देश है, क्योंकि उसकी भी आमदनी उतनी ही है, आबादी भी लगभग इतनी है। तो मैक्सिको जैसा ये एक देश है इंडिया 1। और भारत में लोग जो भी टोटल कंजम्पशन हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है लोगों की तरफ से, उसका 2/3 यानी 100 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो 66 रुपया यही इंडिया 1 के लोग कर रहे हैं, जो 14 करोड़ लोग कर रहे हैं। अब ये 10% लोग हैं पूरी आबादी के जो इंडिया 1 है, लेकिन खर्चा कर रहे हैं ये 66%। तो ये इंडिया 1 पर देश की इकोनॉमी टिकी हुई है, इस पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। फिर वो रिपोर्ट बात करती है इंडिया 2 की। इंडिया 2 यानी दूसरा जो भारत है, ये आबादी है इसकी 30 करोड़। ये इंडोनेशिया जैसा एक देश है। इसकी प्रति व्यक्ति आय है $3,000, यानी करीब करीब 2,60,000 रुपये। तो ये जो इंडिया है, ये बचा हुआ जो 1/3 कंजम्पशन करता है, मतलब 33% करता है। तो ये जो इंडिया है, इंडिया 2, ये आबादी के हिसाब से तो लगभग 20% है। जैसे इंडिया 1 अगर आबादी का 10% है, तो ये लगभग 20%, यानी कि 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो इंडिया 2 में रहते हैं, और ये खर्चा करते हैं 33%। मतलब जो अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है तो 33 रुपया इंडिया 2 के लोग खर्च करते हैं। लेकिन जिस पर विवाद हो रहा है वो है इंडिया 3। इंडस वैली की रिपोर्ट ये कहती है कि 100 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनकी आमदनी सब सहारान अफ्रीकन देशों से भी कम है या उनके बराबर है, मतलब $1,000 प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब हुआ लगभग 90,000 रुपया सालाना उनकी आय है, और इस आय के बाद में उनके पास खर्चे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इस रिपोर्ट का सार ये कहता है कि जो भी कंजम्पशन होता है, जिससे इकोनॉमी चलती है, जिससे कंपनियों का माल बिकता है, जिससे उनको मुनाफा होता है, वो सारा कुछ टिका हुआ है मुख्य रूप से इंडिया 1 के पास। यानी इन 14 करोड़ लोगों की अगर जब तक खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जैसे ही ये खर्चा कम कर देते हैं या इनके हाथ बन जाते हैं तो दबाव में आ जाती है अर्थव्यवस्था। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया 1 बढ़ नहीं रहा है, उसका दायरा अभी भी ये जहाँ है वहीं पर है। और उदाहरण दिया गया है कि जैसे हवाई यात्री है जो कि हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, डोमेस्टिक है, वो आंकड़ा 2019 में कोरोना से पहले करीब 14 करोड़ था साल का, वो अब बढ़कर हो गया है 5 साल बाद 15 करोड़ मात्र। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी उसमें नहीं हुई है। 2 पहिया या 2 व्हीलर जो ओनर्स हैं,
जो प्रति व्यक्ति जो 2019 में अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 10 लाख बिक्री हुई थी और 2024 में ये बिक्री घट कर रह गई 1 करोड़ 80 लाख। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा रही है कि इंडिया वन जितना है वो उसका दायरा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वही लोग हैं, यही लोग हैं जो हवाई यात्रा कर सकते हैं, यही लोग हैं जो कि वाहन खरीद सकते हैं। तो ये लोग जो हैं, जब तक इंडिया वन का दायरा नहीं बढ़ेगा तब तक इकोनॉमी तेज़ी नहीं पकड़ेगी, तब तक शेयर बाज़ार तेज़ी नहीं पकड़ेगा। और देखिए, हमने पहले भी ये कहा था कि ये जो खपत नहीं हो रही है उसका असर जो है एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ने लगा है, उनकी माल नहीं बिक रहा है। तब भी हमने कहा था कि सरकार को और रिजर्व बैंक को कदम उठाने चाहिए। तो रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कमी की है, सरकार ने भी इनकम टैक्स में छूट दी है, ताकि लोगों के हाथ में और पैसा आए, खास करके ये इंडिया वन जो है इसके हाथ में और पैसा आए और वो खर्चा करें। तो हो सकता है कि ये जो कदम उठाए गए हैं इनका नतीजा हमें आने वाले महीनों में देखने मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी देश के सामने जो बड़ी समस्या है वो ये है कि जब तक इंडिया 2 और इंडिया 3 की आमदनी नहीं बढ़ती है, और ख़ास करके इंडिया 3 की, जो लोग 100 करोड़ लोग हैं जिनकी आमदनी प्रति व्यक्ति 90,000 रुपया है या 1 लाख रुपया है साल की, उनको जब तक हम ऊपर नहीं लाते हैं तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तब तक हर तरह से, चाहे जब हम फंडामेंटल की बात करेंगे, यानी जब इंडिया वन चढ़ जाएगा तब तो आपका शेयर बाज़ार चढ़ जाएगा, इकोनॉमी चढ़ जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा पूरे देश को नहीं होगा। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पर अगर आपके कोई सवाल है तो वो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल देने के जवाब देने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।